Hello friends, welcome to Bank Exam Guide. IBPS RRB Clerk Mains. How to crack IBPS RRB Office Assistant Exam. प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो गया है, उसके बाद में उसकी कट ऑफ के बाद में उसके रिजल्ट के बाद में अब मेंस का एग्जाम जो आपका है, एग्जाम फेज सेकंड जो होता है प्रीलिम्स के बाद मेंस, किस तरह से आप क्रैक कर सकते हैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस। मेंस में आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे, ये सभी चीजें हम आपको इस वीडियो में आज बताएंगे। मेंस स्ट्रेटजी, मेंस की प्रिपरेशन टिप्स। तो जुड़े रहिए बैंक एग्जाम गाइड चैनल से। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है बैंक एग्जाम गाइड चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए बैंक एग्जाम गाइड चैनल को और बेल आइकन पे जाके नोटिफाई कर लीजिए इस तरह से लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जानना जरूरी होगा, प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ था उससे ये थोड़ा सा टफ होने वाला है डेफिनेटली। और जो मेंस के मार्क्स होंगे ये ऐड भी होते हैं और फाइनल सिलेक्शन भी इसी के मार्क्स के आधार पर होगा, इन्हीं मार्क्स के बेस पे होगा। आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट जाननी होगी। इसकी जो एग्जामिनेशन की जो डेट है आपके सामने है यहाँ पे 7 अक्टूबर 2018। 7 अक्टूबर को ये मेंस का एग्जाम आपका होने वाला है। ऑफिशियली डेट ये आपके सामने है। हम आपको रिमाइंड करा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं आपका, ताकि आपको फिर से एक बार याद आ जाए, क्योंकि आपको पहले भी हमने बता दिया है, उसके बाद वापस आपको आज बता रहे हैं। ये एक तरह से रिवीजन प्रोसेस है। रिवीजन प्रोसेस में आप देखना चाहेंगे एक बार और कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, एग्जाम पैटर्न किस तरह का आने वाला है ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता है तो भी आप देख लीजिए, नहीं पता तो आपको लिए बहुत हेल्पफुल है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। रीजनिंग का पेपर होगा सबसे पहला आपका, जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का, एस्पिरेंट्स का अभी भी ये कंफ्यूजन है कि सर वहाँ पर एग्जामिनेशन में ये पेपर हमको हिंदी में मिलेगा या इंग्लिश में मिलेगा। इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिलेगा। आपको जो भी कंफर्टेबल हो उसमें आप देख के दे सकते हैं। 40 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में मिलेंगे और 50 मार्क्स इससे आपको मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस का पेपर जो आपका होगा वो भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा और 40 क्वेश्चन मिलेंगे और 40 ही मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांट एप्टीट्यूड का जो एग्जाम होगा आपका वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा और 40 क्वेश्चन मिलेंगे और 50 मार्क्स इससे आपको मिलेंगे। इसके बाद में होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर और इसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज ही होगी, डेफिनेटली इंग्लिश का पेपर है और 40 मार्क्स का ये होगा और 40 ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद में आता है हिंदी लैंग्वेज का पेपर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बताना चाहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये जो दोनों एग्जाम होंगे आपके, ये दोनों में से एक ही आपको देना होगा। ऑप्शनल है, आप हिंदी इंग्लिश में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, वही आपका एग्जाम होगा। अगर आपने इंग्लिश चूज किया है तो आपका इंग्लिश का ही होगा, अगर आपने हिंदी लिया है तो हिंदी का ही एग्जाम होगा और हिंदी में आपको हिंदी लैंग्वेज मिलेगी। दोनों के 40 मार्क्स के पेपर हैं और 40 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसके बाद में जो होता है आपके कंप्यूटर नॉलेज का पेपर होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये मिलेगा और 40 क्वेश्चंस आएंगे और 20 मार्क्स यहाँ पे आपको इससे मिलेंगे। पेपर होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 200 होंगे और 200 ही मार्क्स आपको मिलेंगे। टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो आपके पास होंगे 120 मिनट, 120 मिनट्स, 2 आवर्स का आपके पास टाइम होगा। 200 क्वेश्चन है, तो इस अकॉर्डिंग आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जान लेनी है। तो इस अकॉर्डिंग आपकी स्टार्टिंग तैयारी जो होगी उसमें आपके सबसे पहले आता है रीजनिंग। रीजनिंग के कौन से टॉपिक, कौन से मेंस में टॉपिक आएंगे इंपॉर्टेंट, क्या पढ़ें, क्या वो टॉपिक, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है फ्रेंड्स। 1 महीना है, किसी के पास 20 दिन है। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप देखेंगे ये वीडियो, तब से आपके पास जितना भी टाइम होगा आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप ये टॉपिक्स क्लियर कर लेते हैं तो आप इजीली ये क्रैक कर सकते हैं मेंस का एग्जाम। विश्वास रखिए, बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिलीव इन योर सेल्फ। आप कर सकते हैं, आपको बस थोड़ी सी तैयारी करने की जरूरत है। तो रीजनिंग में आपके सामने है सिलोगिज्म जो टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको आप कंप्लीट एक बार देखने की जरूरत है आपको। इसके वीडियो भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पे और हम भी इसका टॉपिक बना देंगे बहुत ही जल्दी। सिलोगिज्म में आपके 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, वहां पे 5 मार्क्स तक आपको ये दिला सकता है। कोडिंग एंड डिकोडिंग, इसमें आपके नंबर कोडिंग भी आ सकती है, अल्फाबेट कोडिंग आती है, जो कि आपको 10 नंबर ऑफ मार्क्स दिला सकती है। यहाँ पे फ्रेंड्स 10 नंबर ऑफ मार्क्स तक के आपके यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग में, तो आपको ये कर लेना चाहिए। इसके बाद में इनक्वेलिटी आती है, जो कि आपको 5 नंबर दिला सकती है। ये 3 टॉपिक आप करते हैं तो आपके 20 नंबर तक कवर हो सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है रीजनिंग के पार्ट में। तो ये तीनों को आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप रीजनिंग में अच्छा इसको करना है तो ये 3 करने ही चाहिए आपको। उसके बाद में पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि अकेला 15 मार्क्स को तक कवर करता है। पजल्स आ सकती हैं, सिटिंग अरेंजमेंट आ सकते हैं। इसके आपको
टॉपिक्स मिल जाएंगे बहुत सारे यूट्यूब्स पे, आपको अलग अलग एक टॉपिक के वीडियो मिल जाएंगे, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है इनफैक्ट। और ऑनलाइन स्टडी जितनी ईजी हो गई है, इतनी अंडरस्टूड हो गई है आजकल की, उससे आपको बहुत ही जल्दी समझने को मिल जाता है अदर देन अदर क्लासेज एंड बुक्स एंड सो ऑन। तो फ्रेंड्स जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए बिना टाइम वेस्ट किए गए। आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना होगा आपकी प्रिपरेशंस के लिए। अगर आप मेंस, क्योंकि आप दे रहे हैं मेंस का एग्जाम, आपको पता होना चाहिए कि आप प्रीलिम्स का एग्जाम क्रैक करके आए हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को पीछे छोड़ के आए हैं, तो आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो कि आप मेंस देंगे। बहुत ही लाखों की भीड़ को छोड़ के आप हजारों में आए हैं, तो अब आपको ये क्रैक करना है। इसके बाद में आपके देखते हैं रैंकिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशंस। ये इसमें आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 के आसपास, 5 अप्रॉक्सीमेटली 0 to 5 बोल सकता हूँ। यहाँ पे आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 से 5 तक क्वेश्चन आ सकते हैं इन टॉपिक्स के। तो मेन जो टॉपिक्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं, इस अकॉर्डिंग रीजनिंग की प्रिपरेशन आपको करनी है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं एक बार बुक्स। अगर आपको बुक से पढ़ाई करनी है तो बुक्स हम आपको बता देते हैं कि आप RS अग्रवाल की बुक देख सकते हैं और अरिहंत की बुक देख सकते हैं रीजनिंग के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। क्वांट एप्टीट्यूड का जो ये सब्जेक्ट है, इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं वो होगा आपके नंबर सीरीज, जिसमें कि आपको 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे मिल सकते हैं, मार्क्स आपको दिला भी सकते हैं ये। और सिंप्लीफिकेशन का अकेला आपको 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन दिला सकता है यहाँ पे। इस टॉपिक को अच्छे से रीड कर लीजिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छे से। TI का डेटा इंटरप्रिटेशन के आपको 2 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे। ये हर साल ऐसा होता है कि 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलने ही वाले हैं, तो DI को आप अच्छे से छोड़ना नहीं है ये टॉपिक। तो क्वांट एप्टीट्यूड के लिए ये जो 3 टॉपिक है इनको आप अच्छे से करने ही करने हैं, और रेगुलर बेस पे आपको प्रैक्टिस भी करनी है, मॉक टेस्ट भी देने हैं और प्रैक्टिस सेट भी सेट करने हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। तो आप सोच रहे होंगे इतना कुछ करना है तो फिर कैसे हम करेंगे। डेफिनेटली आपको करना होगा। अब मेंस का आप एग्जाम दे रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप किसका एग्जाम दे रहे हैं। IPS RRB क्लर्क मेंस का आप एग्जाम दे रहे हैं, ये प्रीलिम्स नहीं है, मेंस है। थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ी डेडिकेशन के साथ में, थोड़ी सी सिंसियरिटी के साथ में। अर्थमेटिक टॉपिक आता है इसके बाद में, इसमें आपके आप देख सकते हैं जो आते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आते ही हैं फ्रेंड्स। ये टॉपिक्स आपको छोड़ने नहीं है, बिल्कुल देखने हैं एक बार। प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेजेस, एजेस, एवरेज, ये जो टॉपिक आपके होने वाले हैं ना, इसमें आपके एक नंबर ऑफ क्वेश्चन आने ही वाला है। साथ में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के भी आपको 3 से 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन वहाँ पे मिल सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं बुक्स। तो वो क्वांट एप्टीट्यूड के लिए आप RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, या फिर KD पब्लिकेशन की राकेश यादव जी की है बुक, बाय राकेश यादव, इसको भी आप देख सकते हैं। दोनों बुक्स ही बहुत अच्छी है। अदरवाइज आप ऑनलाइन वीडियोस भी देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे सर्च करने पर, और हम भी आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारा ये वीडियो आई कार्ड पे ऊपर आपके आ रहा होगा, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स। इस तरह से और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे हम, और आएंगे आपके लिए, अपडेट आते रहेंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब रखिए, कनेक्ट रहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा सिलेबस आपके हाई हो जाता है, और जनरल अवेयरनेस की कोई लिमिट नहीं होती है। फिर भी हमने आपको एक इम्पॉर्टेंट आपको बता देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही चाहिए। और डेली आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपको एक भी दिन नहीं कि आपको एक दिन ही ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको अलग अलग स्लॉट में टाइम को डिवाइड करना होगा। इतने घंटे मुझे इस सब्जेक्ट को देने हैं, इतने घंटे मुझे इस सब्जेक्ट को देने हैं। और जनरल अवेयरनेस को डेफिनेटली आपको देने हैं, बहुत अच्छे से देने हैं। कम से कम 1 to 2 आवर्स तो आपको रोज देने हैं। आपको न्यूज़पेपर्स रीड करने हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। करंट अफेयर्स पढ़नी है आपको फ्रेंड्स। वैसे मैं कहता हूँ कि लास्ट 6 मंथ की पढ़नी चाहिए। करंट अफेयर्स में आपके जिस मंथ में आपका एग्जाम होने वाला है, अक्टूबर में, 7 अक्टूबर में, तो आपको सितंबर की पूरी करंट अफेयर और 7 दिन पहले की भी, आप ये मान लीजिए कि 4 तारीख तक तो एटलीस्ट, 4 अक्टूबर तक तो आपको एटलीस्ट करंट अफेयर पढ़नी ही चाहिए। क्योंकि एग्जाम जो बनता है ना, आप वहाँ पे देखेंगे कि आपको पता पड़ेगा कि 3 अक्टूबर की ही करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन आ गया, तो ये हो सकता है। तो आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं है, आपको इस मौके का फायदा उठाना है। तो लास्ट 3 and 4 मंथ की देख लीजिए, साथ में लेटेस्ट मंथ जो चल रहा है आपका, फाइनेंशियल एंड करंट न्यूज जरूर देखिए इन सब की। साथ में गवर्नमेंट स्कीम देख लीजिए, आप नाबार्ड के बारे में देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अपने आप में, जनरल अवेयरनेस का। इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही बनता है नाबार्ड और RRB की हिस्ट्री में से, ये श्योरिटी है, हमेशा इसमें से क्वेश्चन बनता है जीके का। रेगुलेटरी बॉडीज लाइक देख लीजिए आप, RBI, SEBI, IRDA,
FRDA, FSDC, FMC एक्सेट्रा, ये सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए डेफिनेटली। इंडियन इकोनॉमिक क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, वो अभी आप देख सकते हैं, अलग से एक टॉपिक का बाकायदा आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। बैंकिंग अवेयरनेस में आपको पता होना चाहिए बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में कुछ समथिंग बेसिक्स। अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लाइक BSBDA, फ्रेंड्स इसमें ये टॉपिक काफ़ी फेमस है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और BASEL, इन तीनों को एटलीस्ट BSBDA, इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से देखिएगा। साथ में माइक्रो फाइनेंस, कुछ ये भी टॉपिक्स हैं, बेस रेट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब टॉपिक्स आपको देखने होंगे, क्योंकि इसका सिलेबस कवर करना बहुत ही टाइम लग जाता है इसमें। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको डेली बेसिस पे देखने हैं। अभी बहुत टाइम कम रह गया है आपको, पर फिर भी देखने हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। कोई ज़्यादा टाइम नहीं, आपके पास 24 आवर्स होते हैं। अगर आप 8 घंटे भी सोते हैं तो 16 आवर्स बचते हैं आपके पास में फ्रेंड्स, और तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, फाइनेंशियल इंक्लूशंस, इस तरह से ये सब चीज़ें आपको देखनी है फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा। बुक्स अगर की बात करें, बुक्स में जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अरिहंत की आप देख सकते हैं, दिशा की देख सकते हैं। अदरवाइज स्टडी करो आप ऑनलाइन, वॉच अनअकैडमी वीडियोस, वहाँ पे आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। लाखों वहाँ पे व्यूअर्स आपको मिलेंगे जो कि वहाँ से ही पढ़ रहे हैं, जो कि कोचिंग भी नहीं जाते हैं। आप विदाउट कोचिंग भी IPS RRB का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। जी हाँ, आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा पर आप कर सकते हैं विदाउट कोचिंग, सेल्फ स्टडी इन फर्स्ट अटेम्प्ट भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने IBPS बैंक के एग्जाम क्रैक किए हैं बाय लर्निंग ऑनलाइन वीडियोस। मैं नहीं कह रहा अनअकैडमी को ही फॉलो करो, आप और भी बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस मार्केट में हैं, बहुत सारे यूजफुल वीडियो बना रहे हैं बहुत सारे मेरे जैसे। तो आप सबको फॉलो कीजिए, आप सबको प्यार दीजिए, आपको पसंद आए लाइक कीजिए, नहीं आए तो आप कमेंट कीजिए, सजेशन कीजिए, किया कीजिएगा आप लोग कि आपको क्या क्वेरी है, आपको किस तरह से पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है। आप तो नीचे जाके कमेंट में हमको भी आप बताइए, कमेंट करके अपने डाउट्स पूछें, या कोई भी क्वेश्चन हो तो आपका कमेंट हमको आना चाहिए, साथ में लाइक मिलना चाहिए। बात करते हैं इंग्लिश की, क्योंकि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश में आपके देख लिए टॉपिक जो है रीडिंग कंप्रेhension, 10 क्वेश्चन तक कवर करता है ये टॉपिक। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको आपको करना ही है अच्छे से। क्लोज टेस्ट ये भी 10 क्वेश्चन कवर करता है। साथ में कुछ क्वेश्चन आते हैं, ये डेफिनेटली आते हैं पैराग्राफ कंप्लीट करने का और सेंटेंस रीअरेंजमेंट का। 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको वहाँ पे यहाँ इजीली मिल जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके 3 तो हैं ही हैं। साथ में पैराजम्बल्स हैं, 5 क्वेश्चंस वहाँ पे मिल सकते हैं। मिसलिनियस के आपको 5 मिल सकते हैं लाइक और फिल इन द ब्लैंक्स आपको मिल सकते हैं 0 to 5, मतलब 1 क्वेश्चन भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, कोई गारंटी नहीं, और डिपेंड करता है 5 भी मिल जाए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 3-4, ये भी है, आपको इनको थोड़ा सा इनको भी पढ़ना है। मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, इनको भी पढ़ना है नॉर्मली। साथ में आपको पर डे 1 से 2 सेट इंग्लिश के कंप्लीट करने ही हैं, सॉल्व करने ही हैं फ्रेंड्स। इसके बाद में बुक्स हम रिकमेंड करते हैं आपको RS अग्रवाल और अरिहंत की, अगर आप बुक से पढ़ना चाहें तो। ये आपके सामने स्क्रीन पे भी आ रही होगी। अब बात करते हैं IPS RRB हिंदी के सिलेबस के बारे में। हिंदी का जो सिलेबस होगा ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही अच्छा सिलेबस होता है डेफिनेटली। तो हिंदी का जो सिलेबस है वो देख लेते हैं साथ में। इसमें जो ग्रामर होगी, इसमें आपके वर्तनी, वाक्य, नियमों के सेट, सक्रिय, निष्क्रिय, आवाज, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, भाषण, लेख, लेटर्स, पूर्वसंग, वाक्यांश और मुहावरे बहुत ही सारे आने वाले हैं। मुहावरे अच्छे से देखिएगा, मुहावरे आ सकते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। वाक्य सुधार करना डेफिनेटली आ सकता है। त्रुटि प्रश्न, एक शब्द प्रतिस्थापन, 1 वर्ड, रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स को भरना, ये टॉपिक्स आ सकते हैं। और वोकैबुलरी में आपके पद, निबंध, निबंध आ सकता है, समानार्थी शब्द आ सकते हैं, विलोम, वाक्य पूरा करना, शब्द गठन, ये सब आपके हिंदी के सिलेबस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप क्रैक कर सकते हैं इस एग्जाम को, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा थोड़ा आपको सभी टॉपिक्स को देखना है और इजीली आपको करना है, ज़्यादा डीप नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा आपको देखना है आप, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आपको अच्छे से कवर करना है। सिलेबस थोड़ा कवर करके चलिए, डेफिनेटली आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं मेंस के। और बुक्स जो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ, यहाँ पे अरिहंत की बुक आपको यहाँ दिख रही होगी, KD पब्लिकेशन की बुक आती है एक, और एक किरण की बुक आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। और इसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर के बारे में।
कंप्यूटर के जो टॉपिक्स होंगे आपके सिलेबस में, वो जो कवर होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करने हैं ओनली मेंस के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है आपको। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे इंटरनेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हिस्ट्री पता होना चाहिए, वर्किंग एनवायरनमेंट पता होना चाहिए, और एप्लीकेशन कुछ होती है नॉर्मली जो बेसिक एप्लीकेशन होती है इंटरनेट के बारे में आपको पता होनी चाहिए। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स आपको पता होना चाहिए, एक बार आपको पढ़ना है आपको याद हो जाएगा, और जनरेशन आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से हैं, डेफिनेटली यहाँ से आपको इसका मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन कंप्यूटर का। MS विंडोज़ के बारे में पता होना चाहिए, MS एक्सेल के बारे में आपको देख लेना है, MS ऑफिस 2003 एंड 7 और अभी 16 भी आ गया है, तो उसके बेसिक्स क्वेश्चन आएंगे। DBMS को देख सकते हैं आप, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे और नेटवर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। लैन वैन टोपोलॉजी, लेयर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स देख लीजिएगा फ्रेंड्स, सिक्योरिटी देख लीजिएगा, वायरस, फायरवॉल, एंटी मालवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारे ही आपको थोड़ा थोड़ा देखना है, आपको बहुत कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, इजीली आप देख सकते हैं। इसके बाद में बुक्स अगर आप देखें अगर कंप्यूटर की कुछ, तो आप एक ल्यूसेंट ले लीजिएगा, बहुत होगी, सफिशिएंट होगी। अदरवाइज एक अरिहंत ले सकते हैं आप, जो कि सफिशिएंट होगी, आपको सारे टॉपिक्स वहाँ पे नॉर्मली मिल जाएंगे। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी एक टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स, कैसे आपको क्या करना होगा, और जो टेक्निक्स क्या अपनानी होगी, सॉल्व करने होंगे आपको। मोर एंड मोर प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, मोर एंड मोर प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस मस्ट, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। गिव मॉक टेस्ट दीजिए जितने ज़्यादा दे सकते हैं, बहुत जल्दी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए बैंक एग्जाम के चैनल से। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जितने ज़्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे उनको बताएंगे कि इस तरह से आप पढ़ सकते हैं RRB का जो एग्जाम दे रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट्स आपके फ्रेंड्स। तो फॉर मोर डिटेल्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स यू कैन विजिट अवर वेबसाइट विच इज www.ivpsrecruitment.in for more and you can also join us on Facebook page IVPS Guide। और अच्छे से पढ़ाई करो, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।